सभी को नमस्कार। सदगुरु ओशो कहते हैं हम जब भी क्रोध करते हैं तो हम हजार तर्क जुटा लेते हैं कि मैं क्रोधी नहीं हूँ। मेरा अगर किसी से झगड़ा भी हुआ है तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि मुझे झगड़ा करना पड़ा, मुझे क्रोध करना पड़ा। परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे क्रोध करना पड़ा। हम हजार तर्क जुटा लेते हैं। हम कहते हैं कि हम तो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति है, बहुत शांति प्रिय है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। हम अपने बच्चे को भी मारते हैं, उस पर क्रोध करते हैं, तो हम तर्क जुटा लेते हैं कि हम तो बच्चे को अगर मार रहे हैं या बच्चे को क्रोध कर रहे हैं तो उसके भले के लिए कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं। वास्तव में तो हम बच्चे के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। उसके भले के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और हम इसी प्रकार तर्क दिए जाते हैं, जबकि असली कारण ये है कि क्रोध हमारे भीतर है। हम वैसे तो क्रोध निकाल नहीं सकते। अगर ऐसे हम क्रोध करेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए हम कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई तर्क जुटा लेते हैं क्रोध करने का। हम अगर किसी से ईर्ष्या भी करते हैं तो हम अपनी ईर्ष्या को भी प्रतिस्पर्धा का नाम दे देते हैं। हमारे अंदर लोभ है, किसी को हम देख के ईर्ष्या करते हैं, किसी के जैसा बनना चाहते हैं, किसी को देख के हमारी जलन होती है, तो उसको भी हम प्रतिस्पर्धा का नाम दे देते हैं। हम लोभ को भी सहारा देते हैं, हम क्रोध को भी सहारा दे देते हैं, अपने तर्कों के हिसाब से हम काम वासना को भी सहारा दे देते हैं। और हम अपनी समझ का इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। जबकि सदगुरु ओशो कहते हैं कि समझ का सही उपयोग एक अलग ही बात है। समझ का सही उपयोग ये है कि जब भी आपको क्रोध आए तो आप अपने क्रोध को देखें, अपने क्रोध को समझें, उसके साक्षी बने कि कैसे ये क्रोध उठा। और उस क्रोध को देखते देखते थोड़ी देर में आप पाएंगे कि वो क्रोध धीरे धीरे विलीन होने लग गया है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में लोभ उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो आप अपने लोभ के, अपनी ईर्ष्या के, उसके भी साक्षी बने। देखिए अपने लोभ को, देखिए अपनी ईर्ष्या को, अपनी जलन को, और थोड़ी देर में आप पाएंगे कि आपका लोभ विलीन होने लगा है, आपकी जो ईर्ष्या है वो विलीन होने लगी है। ठीक इसी प्रकार अपनी काम वासना को भी देखें। अगर आपके मन में काम वासना उठती है तो देखते देखते आप पाएंगे कि आपकी काम वासना भी विलीन हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो सूत्र है समझ का वो है साक्षी भाव। और जिस व्यक्ति ने ये सूत्र साध लिया उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके जीवन से क्रोध, काम, लोभ, ये सारे विकार धीरे धीरे विलीन होने लगेंगे और उसका क्रोध जो है प्रेम में, करुणा में रूपांतरित होने लगेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। शीघ्र ही आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र ही आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।